नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप सभी का पोस्ट वाली स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका सॉल्यूशन बताएंगे। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम अभी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ओके, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी है और इनका जैसे नॉर्मल कैसे करते हैं, जो सूत्र है उसके द्वारा भी हम इसका हल कर सकते हैं। तो हम आज की क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे कि इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 60 तक सभी योग संख्याएं हैं उनका योग याद करना। जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं 60 तक, इन सभी संख्याओं का हमको योग याद करना है। तो इनका योग याद करने से पहले क्या करते हैं हम, जैसे इनके बीच का अंतर क्या है, वो है 1-1। अगर अंतर सेम है तो हमारी जो ट्रिक है वो है कि जिसका जो पहला पद है और जो अंतिम पद है उनको जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। और संख्याएं कितनी है टोटल, 1 से लेकर 60 तक, तो जो 60 है तो उसको 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मतलब पहला पद और अंतिम संख्या, मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे, उनमें 2 का भाग दे देंगे और जितनी संख्या है उतने से उनको गुणा कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 30। ओके, 61 इंटू 30 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 6 18, 1830। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, वो भी ये प्रश्न भी हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी की ट्रिक से होगा। इसमें भी दे रखा कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्या है उनका हमको योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 100 तक संख्या मतलब 1, 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 99 + 100, मतलब इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, हमको योग ज्ञात करना है कि इनका कितना योग होगा। तो इसका क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, जैसे ये इसका पहला पद है, इसका अंतिम पद है, तो इसका योग याद करने के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ देंगे, उनमें हम 2 का भाग दे देंगे और जो कितने पदों की संख्या है उसने उतने पदों से गुणा कर देंगे। जितने पदों की संख्या है उससे इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 101/2 × 100 ये गए इससे 50 बार, ये 50 को इससे गुणा करेंगे तो देखो 5 एकम 5 हो गया, 0 बार गया, 5 एकम 5 हो गया, ये लास्ट का 0 आ गया। ओके, 50 50, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रहेगा कि 60 तक जितनी सभी सम संख्या, इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है कि 60 तक की जितनी भी सम संख्या है उनका योग कितना होगा। तो 60 तक की सम संख्या जैसे कौन सी होगी, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 हो गई ना, कितने तक है, 58 + 60। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो वो है कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, तो पहला पद प्लस अंतिम पद उसमें 2 का भाग लगा देंगे। ओके, अभी संख्या कितनी होगी, 60 है। इसमें टोटल कितनी संख्या है, जैसे 2 + 4 टोटल लास्ट में कितना है, 60 दे रखा है। तब 60 तक, जैसे 1 से लेकर 60 तक गिनती करेंगे, तो 1 से लेकर 60 तक गिनती करेंगे तो उसमें 30 तो सम संख्या होगी और 30 ही कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। ओके, जैसे 1 से लेकर 60 तक काउंट करेंगे हम तो उसमें 30 सम संख्या आएंगी और 30 ही कौन सी आएंगी, विषम संख्या आएंगी। तो सम संख्या की संख्या कितनी हो गई, 30, तो उतनी संख्याओं से उसको गुणा कर देंगे। ओके, तो अभी पहले भी बताया था मैंने कि जितने संख्या आ रही है, जितने पद आ रहे हैं उनसे गुणा कर दें, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, 30 पद हो जाएंगे। ओके, सम संख्या कितनी हो जाएगी, 30 ही हो जाएगी ना, 1 से लेकर 60 तक। तो 62/2 × 30। ओके, तो ये कितनी बार गया, 31 बार गया ना, तो 31 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 3 9 930, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 3 5 मतलब ये विषम संख्या है, इसका लेकर 119 तक का योग कितना होगा। जैसे 1 है, 3 है, 5 + 119 तक का हमको योग ज्ञात करना है। तो हमने जो पहले बताया था वैसे होगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ओके, दोनों को जोड़ दो और उनमें 2 का भाग दे दो, इंटू संख्या कितनी होगी। अब 119 ही विषम है तो इसमें 1 को जोड़ देते हैं, 120 तक कर लेंगे। ओके, 120 कर सकते हैं ना हम। अब 120 तक कितने, 120 संख्या है तो टोटल इसमें 60 तो सम हो जाएगी, 60 कितनी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ओके, 60 120 1 से लेके 120 तक करेंगे ना इसमें हमें से, तो इसमें 60 सम हो जाएगी, 60 विषम हो गई 1 से लेके 20 तक।
लेकिन इसमें वो विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो विषम संख्या है 120 विषम संख्या होगी नहीं, 120 क्या है सम संख्या है। इससे पहले कितनी है 119 है, तो 119 तक कितनी विषम संख्या होगी, 60 ही विषम संख्या होगी ना, क्योंकि आगे 120 है वो तो सम संख्या हो गई। तो 119 तक कितनी 60 विषम संख्या होगी, तो इंटू पदों की संख्या मतलब 60 संख्या, कितनी संख्या हो रही है उतनी संख्या का गुणा कर देंगे। तो 120 में जब 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 110। 110 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो ये 2 बार 0 हो जाओ, 8×66 हो जाएगा। ओके, सॉरी 120 हो जाएगा ना। 120 में जब हम इसका भाग देंगे ना, 120 हो जाएगा। 120 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 को 60 से गुणा करेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग होता है 36, तो 3600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 21 + 22 + 23 + 75 का मान क्या है। सॉरी, इसमें पहले मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। इसमें ऑप्शन होगा, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें वो है 1325, दूसरा ऑप्शन है आपका 2640 और तीसरा ऑप्शन आपका 3775 और चौथा है 3325। ओके, तो हमारे इसमें दे रखा है कि 21, 22, 23 से लेकर 75 तक है, इनका तो योग है वो कितना होगा। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 21 से लेके कितना तो दे रखा है 75 तक दे रखा है। तो पहले तो जो हमने सूत्र बताया था कि इसका प्रथम पद और जो अंतिम पद है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, उनमें 2 का भाग लगा देंगे, गुणा कितनी संख्याएँ हो रही है। अब 1 से लेके 75 तक होती है टोटल 75 संख्याएँ, लेकिन 1 से लेके 20 तक तो है नहीं, 20 संख्या नहीं है, तो 75 में से 20 करने के मुझे 55, तो कितनी संख्याएँ हैं 55 संख्याएँ, तभी तो है ना, क्योंकि 20 संख्या शुरू की जो 1 2 3 4 मतलब 20 तक का घटा देंगे, 75 में शुरू की जो 20 संख्या घटा देंगे तो 55 संख्याएँ बचेगी। तो अभी इनको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है 21 है ना, 21 + 75 बटा 2 गुणा 55। अभी इनको जोड़ देंगे तो 75 21 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और ये कितना हो गया 9, 96/2 × 5। ओके, तो इसमें हो जाएगा 48 गुणा 55। जब हम 48 को 55 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2640। कितना जाएगा 2640। तो ऑप्शन बी है इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 1000 तक में पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या कौन सी है 1000 दे रखी है हमको। ओके, बट्टा 2, जिसमें 2 का भाग देना है, इनटू कितने पदों की संख्या या कितनी संख्या टोटल हो जाएगी, सब में एक एक अंतर है ना, सभी में एक एक अंतर, टोटल संख्या कितनी हो जाएगा 1000 हो जाएगी। ओके, तो अभी हो जाएगा ये 1001 इनटू इसको भाग देंगे, इसमें कितने आ गया 512 के। अब देखो इसमें ये बिंदु है, इनको अलग रख दो। ओके, अभी इससे गुणा करो, 5 से कम 5, 5 का 0 में 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर 0 को से 0, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे 2 बिंदु जो बची है वो लगा दो, तो 500 500। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा, ये क्वेश्चन है वो अलग टाइप से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें दे रखा है कि जैसे 1 से लेकर 100 तक है, फिर 100 का उल्ट, जैसे 100 से बाद 99 98 वापस 1 तक है, तो इन संख्याओं को क्या ज्ञात करना है हमको, योग ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि जो सबसे बड़ी संख्या किसमें, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 100 है। ओके, इसमें 1 2 3 99 तक में सबसे, इस पूरी जो इक्वेशन है या जो पूरा समीकरण है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 100, उसका वर्ग करना है, 100 का वर्ग करना है। क्या करना है 100 का वर्ग करना है। 100 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। ओके, मतलब 200 गुणा 100 मतलब 10,000 हो गया, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करना है, जो उसका आता है वर्ग करने के बाद जो संख्या आती है वही सही उत्तर हो जाएगा। ओके, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने की बात कौन सी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या 100 है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि 1+2+3 मतलब 20 और 20 से बाद में वापस आ जाते हैं 19, 18, 3, 2, 1 का योग है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से है। जो पहले क्वेश्चन में बताया कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या है 20, तो 20 का क्या है वर्ग करना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। 20 का वर्ग कितना हो जाए 400, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग है, वो ही इस प्रकार के क्वेश्चन में उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके एग्जाम में हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 49 - 50 इनका योग क्या है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है या सबसे लास्ट की संख्या है, जैसे क्या है सबसे लास्ट की संख्या -50 है, तो सबसे लास्ट की संख्या है ना -50, उसमें 2 का भाग दे देना है, तो हो जाएगा -25, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या करना है अभी दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो सबसे लास्ट की संख्या है या सबसे बड़ी संख्या है जो भी दे रखी है, जैसे सबसे लास्ट की संख्या है 50, 50 किस में माइनस में, किस में माइनस में। ठीक है, तो माइनस के जो बड़ी संख्या है सबसे लास्ट की संख्या है उसमें 2 का भाग देना है, तो सबसे बड़ी लास्ट की संख्या है -50, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा -25, वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन भी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से है। इसमें भी क्या करना है हमको कि 1 - 2 + 3 - 4 + 99 और माइनस का 100 का योग ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनमें जो सबसे लास्ट की संख्या क्या है -100 है। ठीक है, जो सबसे लास्ट की संख्या है -100, उसमें 2 का भाग देना है तो आएगा -50 और वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही ईजी सवाल है, ट्रिक याद रखनी है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो सबसे लास्ट का जो अंक है, सबसे लास्ट में जो 2 रेखा है, लास्ट का जो अंक दे रखा है, लास्ट की जो संख्या दे रखी है, उसमें हम 2 का भाग देंगे तो जितना आ रहा है उसमें 2 का भाग देने के बाद जितना उसका हल आ रहा है, जितना आंसर आ रहा है, जितना उत्तर आ रहा है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे माइनस के लास्ट की संख्या क्या है -100 है, उसमें हम 2 का भाग देंगे तो आएगा -50, तो -50 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग है वो 55 दे रखा है। ओके, कितना दे रखा है 55, तो 6, 12 + 18 + 60 का योग ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो 6, 12 इस सब में कितने अंतर है 6 का अंतर है। ओके, कितने का अंतर है 6 का अंतर, तो इनमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। ओके, 6 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, वो 6 का 10 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 60 में भाग देंगे 6 का, सॉरी, तो 60 में जब 6 का भाग देंगे 10 बार जाएगा। ओके, तो 6, ये 1 + 2 + 3 से लेकर 10 तक का मान क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको 55 दे रखा है। ओके, वही हो गया 55, तो 6 को 55 से गुणा करेंगे 6 × 5 = 30, जो कैरी करेगा 3, 6 × 5 = 30, 30 से 3 33। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 333, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। क्वेश्चन वैसा ये थोड़ा भाषा है, उसको भाषा को हमको मैथ में चेंज करना है। सीधी सी बात है कि 6 के प्रथम 18 गुणज क्या होते हैं, जैसे 6 का पहला गुणज 6, दूसरा गुणज 12 हो गया, तीसरा 18 हो गया, चौथा 24 हो गया। इस प्रकार से 6 को 18 से गुणा करें, 18 से गुणा 108 हो गई। तो यहाँ इतनी संख्या में क्या करना है, योग याद करना है हमको। सीधी सी बात है, 6, 12, 18, 24 और 108 तक की संख्या को हमको क्या याद करना है, योग याद करना है। तो सबके बीच का जो अंतर है, वो 6 सेम है ना, सभी के बीच का अंतर क्या है 6 सेम है। तो अगर अंतर सेम है तो हमने जो ट्रिक बताई थी हमको आपको कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देना। ओके, तो पहला पद है और यह पहला पद हो गया, यह अंतिम पद हो गया, दोनों को जोड़ देना, जोड़ के दोनों में 2 का भाग लगा देना है, गुणा जो पदों की संख्या कितनी है, जो एक 18 दे रखा है ना, उनसे इसको गुणा कर देना है। ठीक है, तो 108 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 8 से 14, 114, 14 में 2 का भाग देंगे इंटू 18, तो 114 को हम 9 से गुणा करेंगे, 18 को जब 2 से काटेंगे तो 9 आ गए ना, तो 9 चौक 36 हो गया, 9 एकम 9, 9 2, 9 3 12, बात की भाई 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 1026,
तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर होगा। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको जो भी वीडियो देखने हैं उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।